नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं फिर से एक ट्रक ड्राइवर की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। तो आप लोग ये दोनों काम अच्छा से कर लीजिए। तो चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले वीडियो में बोलूं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बस इतना काम आप कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। हाँ, तो दोस्तों, आपके साथ अगर कोई घटना घटी है या आपके पास भी अगर कोई भूतिया कहानी है और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपने चैनल पे लेकर आऊं, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं, जिसका आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इसी के साथ अपने कमरे की लाइट बंद करिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए। डरने के लिए कश्मीर की घाटी हमेशा से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और हरे भरे मैदान यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक रहस्य भी छिपा हुआ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस घाटी में रात के अंधेरे में प्रेता आत्माओं का वास है। घने जंगलों और सुनसान रास्तों पर अक्सर अनजानी शक्तियों का सामना हो जाता है। राम सिंह, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जो पूरे देश की सड़कों का जानकार था, उस रात एक महत्वपूर्ण डिलीवरी के लिए कश्मीर की ओर रवाना हुआ। राम सिंह का ट्रक भारी सामान से भरा हुआ, जिसमें कुछ मूल्यवान वस्तुएं और उपकरण थे। उसे समय पर यह सामान पहुंचाना था, इसलिए उसने रात के समय यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। राम सिंह का चेहरा कठोर था, जैसे उसने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हो। उसकी आंखों में अनुभव और आत्मविश्वास की झलक थी। उसने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा सड़कों पर बिताया था, लेकिन कश्मीर की यह यात्रा उसके लिए भी नहीं थी। उसने सुना था कि कश्मीर के रास्ते खतरनाक होते हैं, लेकिन उसे अपनी ड्राइविंग स्किल्स पर भरोसा था। राम सिंह के ट्रक में उसकी रोजमर्रा की चीजें थी। एक थर्मस में गर्म चाय, कुछ बिस्कुट और एक छोटा रेडियो जो अक्सर खराब रहता था। उसने ट्रक में बैठे बैठे रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से सिर्फ शोर निकल रहा था। उसने रेडियो बंद किया और ट्रक को तेज गति से चलाना शुरू किया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अंधेरा गहराने लगा। पहाड़ों की छाया और घने जंगलों का अंधकार राम सिंह के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। रास्ते में इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे थे। राम सिंह ने अपने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी और गाड़ी को और तेजी से दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि अगर वह जल्दी पहुंच जाए तो सुरक्षित रहेगा। राम सिंह के मन में यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट था। उसे कश्मीर के एक छोटे से गांव में यह सामान पहुंचाना था, जहां लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने अपनी घड़ी देखी और सोचा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह समय पर पहुंच जाएगा। रात के समय यात्रा करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, लेकिन राम सिंह के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसने अपने जीवन में कई बार रात के अंधेरे में ट्रक चलाया था, लेकिन कश्मीर की यह रात कुछ अलग थी। उसने महसूस किया कि रास्ते में एक अजीब सा सन्नाटा था। न तो पक्षियों की आवाज, न ही किसी जानवर की हलचल, बस हवा का एक हल्का सा झोंका जो उसके चेहरे को छू कर गुजरता था। राम सिंह ने अपने ट्रक को एक मोड़ पर मोड़ा और देखा कि आगे का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। उसने अपनी हिम्मत को जुटाया और आगे बढ़ता गया। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी, जैसे किसी अनजानी चीज की तलाश कर रही हो। उसने अपने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और ध्यान से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। राम सिंह ने एक बार फिर अपनी घड़ी देखी। रात के 12 बजे वाले थे। उसने अपने आप से कहा, बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर मैं सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित होने वाली थी। आगे का सफर उसके लिए एक भयानक अनुभव बनने वाला था, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। उसने ट्रक की हेडलाइट्स को और तेज कर दिया और अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन कश्मीर की यह रात उसे कभी नहीं भूलने वाली थी। उसकी यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन इसका अंत कितना भयावह होगा, यह उसे नहीं पता था। रात के गहरा अंधेरे में राम सिंह का ट्रक कश्मीर की सुनसान सड़कों पर धुआंधार दौड़ रहा। पहाड़ों की चोटी पर चांदनी चमक रही थी।
लेकिन घना जंगल हर ओर से अंधेरे में डूबा हुआ था। राम सिंह को अपनी मंजिल पर समय पर पहुंचने की चिंता सता रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रक का इंजन बंद हो गया। राम सिंह ने तेजी से ब्रेक लगाया और ट्रक को किनारे पर रोका। क्या हुआ? उसने खुद से कहा और ट्रक से नीचे उतरा। उसने बोनट खोला और इंजन की जांच करने लगा। उसे जल्द ही समझ में आ गया कि इंजन में कोई गंभीर समस्या है जिसे वह खुद ठीक नहीं कर सकता। वह परेशानी में था क्योंकि इस सुनसान जगह पर मदद मिलने की संभावना कम थी। राम सिंह ने अपने मोबाइल फोन की ओर देखा, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने आसपास देखा, पर चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वह ट्रक के पास वापस लौटा और इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे आसपास से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास ही फुसफुसाना और चारों ओर देखने लगा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि यह सब उसकी थकान का नतीजा है, लेकिन वह गलत था। आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और अब उसे किसी के पैरों की आहट भी सुनाई देने लगी थी। राम सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने ट्रक की हेडलाइट्स चालू की और चारों ओर रोशनी डाली। तभी उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला की झलक मिली। वह महिला एक क्षण के लिए दिखाई दी और फिर अचानक गायब हो गई। राम सिंह की सांसें थम गई। उसने अपने आप से पूछा, यह क्या था? क्या मेरी आंखों ने धोखा खाया है? डर की लहर राम सिंह के शरीर में दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सच में क्या देखा। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि यह तो उसकी थकान और तनाव का नतीजा है। उसने ट्रक में बैठने का फैसला किया और वहां से जल्द निकलने की कोशिश की। राम सिंह ने ट्रक को दोबारा चालू करने की कोशिश की। इंजन ने कुछ आवाज की, पर फिर से बंद हो गया। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा और चारों ओर की भयावहता को महसूस किया। उसे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई पास ही में खड़ा हो और कुछ कह रहा हो, लेकिन इस बार आवाजें और भी स्पष्ट थी। राम सिंह ने ट्रक से उतरने का फैसला किया और आसपास की जांच करने लगा। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वह ट्रक की ओर वापस भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि इस रास्ते पर रात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन काम की मजबूरी ने उसे यहां ला दिया था। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 1 बज चुके थे। राम सिंह ने फिर से ट्रक को चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने कुछ आवाज की और ट्रक चल पड़ा। उसने चैन की सांस ली और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन उसके मन में डर का साया अभी भी मंडरा रहा था। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से फिर से वही शोर निकल रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर भी किसी की उपस्थिति है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप से कहा, यह सब मेरी कल्पना है, मुझे ध्यान देना चाहिए और यहां से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन उसके मन का डर बढ़ता जा रहा था। राम सिंह की यात्रा अब एक खौफनाक अनुभव में बदल चुकी थी। उसने खुद को हिम्मत बंधाई और अपने ट्रक को तेजी से चलाने लगा। लेकिन जैसे ही वह एक घने जंगल के पास पहुंचा, ट्रक की हेडलाइट्स अचानक फिर से बंद हो गई। राम सिंह ने ब्रेक लगाया और ट्रक को रोक दिया। वह पूरी तरह से डरा हुआ था। उसने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसने देखा कि वहीं सफेद साड़ी में लिपटी महिला फिर से दिखाई दी। इस बार वह ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। राम सिंह ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। महिला ने धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ना शुरू किया। राम सिंह का शरीर कांपने लगा और उसने ट्रक को चालू करने की फिर से कोशिश की, लेकिन इंजन बंद ही रहा। महिला अब ट्रक के पास आ चुकी थी और उसने राम सिंह की खिड़की पर दस्तक दी। राम सिंह ने डरते हुए खिड़की खोली और महिला से पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही है? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा विकृत था। राम सिंह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगा कि वह अब यहां से बच नहीं सकता। उसने फिर से ट्रक को चालू करने की कोशिश की और इस बार इंजन चल पड़ा। उसने तेजी से ट्रक को आगे बढ़ाया और महिला को पीछे छोड़ दिया। राम सिंह की सांसें तेज हो गई और उसका शरीर पसीने से तर हो गया।
उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसे पता था कि उसने जो देखा वह हकीकत थी। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि उसे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहिए। लेकिन उसकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे का रास्ता और भी खौफनाक और डरावना था। राम सिंह को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेगा। उसके मन में डर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी यात्रा रखी। राम सिंह का ट्रक अब तेज गति से कश्मीर की घुमावदार सड़कों पर दौड़ रहा था। पिछली घटनाओं ने उसके दिल में डर और बेचैनी पैदा कर दी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मौसम ने भी अपनी करवट बदलनी शुरू कर दी। बादल गिरने लगे और बारिश की बूंदें गिरने लगी। राम सिंह ने विंडशील्ड वाइपर चालू किए और ध्यान से सड़क पर नजरें गड़ाए रखी। रास्ते में मुश्किलें होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक ट्रक का एक टायर फट गया। राम सिंह ने मजबूर होकर ट्रक को रोका और नीचे उतरा। उसने देखा कि टायर बुरी तरह से फट चुका था और उसे बदलना पड़ेगा। उसने अपने ट्रक के पिछले हिस्से से जैक और स्पेयर टायर निकाला और काम में जुट गया। लेकिन यह काम रात के अंधेरे और बारिश के बीच करना बहुत मुश्किल था। राम सिंह ने जैसे तैसे टायर बदला और फिर से ट्रक चलाने लगा। अब वह और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। उसकी आंखें हर पल सड़क पर और उसके आसपास के वातावरण पर जमी हुई थी। कुछ देर बाद वह एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। गांव में कुछ रोशनी जल रही थी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। उसने ट्रक रोका और कुछ देर आराम करने का सोचा। गांव के लोग उसके ट्रक के पास जमा हो गए। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि वह कहां जा रहा है और क्या समस्या है। राम सिंह ने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया और साथ ही अपने डरावने अनुभवों का जिक्र भी किया। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी। यहाँ की सड़कों पर रात में यात्रा करना बहुत खतरनाक है। इस इलाके में प्रेतात्मा का वास है जो राहगीरों को परेशान करती है। राम सिंह ने बुजुर्ग की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे अपनी डिलीवरी समय पर करनी थी। उसने गांव वालों से विदा ली और फिर से अपनी यात्रा शुरू की। अब उसकी मनोदशा और भी तनावपूर्ण हो गई थी। उसे हर पल कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही राम सिंह गांव से बाहर निकला, उसके ट्रक में अजीब घटनाएं घटने लगी। सामान अपने आप इधर उधर हो रहा था। राम सिंह ने कई बार ट्रक रोककर देखा, लेकिन उसे कोई कारण नहीं मिला। उसे लगने लगा कि उसके ट्रक में कोई अनदेखी शक्ति है जो उसे परेशान कर रही है। उसकी बेचैनी और डर बढ़ते जा रहे थे। राम सिंह का मन अब पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक भयानक जाल में फंस गया है, जहां से निकलना नामुमकिन है। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वह किसी भी तरह से इस यात्रा को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसकी मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और राम सिंह की यात्रा और भी खौफनाक होती जा रही थी। उसने ट्रक को एक सुनसान जगह पर रोका और कुछ देर आराम करने का सोचा। जैसे ही उसने ट्रक को बंद किया, उसे आसपास किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने अपने चारों ओर देखा। तभी उसे फिर से वही सफेद साड़ी में लिपटी महिला दिखाई दी। इस बार वह स्पष्ट रूप से चुड़ैल प्रतीत हो रही थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में खून की लाली थी। राम सिंह ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। चुड़ैल धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। राम सिंह ने हिम्मत जुटाई और ट्रक को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। चुड़ैल अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने राम सिंह की खिड़की पर दस्तक दी और भयानक आवाज में कुछ बुदबुदा आई। राम सिंह ने अपने आप को संभाला और चुड़ैल से छुटकारा पाने की कोशिश की। उसने ट्रक को बार बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। चुड़ैल ने अचानक जोर से चिल्लाया और ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। राम सिंह ने दरवाजा बंद रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चुड़ैल की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने राम सिंह की आंखों में सीधे देखा और कहा, तुम्हें यहां से भागने का कोई फायदा नहीं। ये मेरी जगह है और तुम यहां से नहीं बच सकते। राम सिंह का दिल टूट गया। उसे अब समझ में आ गया था कि वह एक भयानक सच्चाई का सामना कर रहा है। चुड़ैल कोई और नहीं, बल्कि उन कश्मीरी तीर्थयात्रियों की आत्मा थी जो यहां किसी दुर्घटना में मारे गए थे। वे आत्माएं अब हर उस इंसान को सता रही थीं जो इस रास्ते से गुजरता था। राम सिंह ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ट्रक को फिर से चालू करने की कोशिश की।
इस बार इंजन ने कुछ आवाज की और ट्रक चल पड़ा। उसने तेजी से ट्रक को आगे बढ़ाया और चुड़ैल को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में अब भी डर का साया मंडरा रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने इस रास्ते को नहीं छोड़ा तो उसकी भी वही हालत होगी जो उन तीर्थ यात्रियों की हुई थी। राम सिंह ने अपनी यात्रा को जल्द से जल्द खत्म करने की ठान ली। उसने ट्रक को तेजी से चलाया और किसी भी तरह से अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह यात्रा अब एक भयानक अनुभव में बदल चुकी थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हर हाल में इस खौफनाक रास्ते से निकल जाएगा। राम सिंह की आंखों में अब सिर्फ डर और बेचैनी थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने सोचा कि अगर वह इस जगह से नहीं निकला तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने अपने आप को संभाला और ट्रक को तेज गति से चलाने लगा। राम सिंह की यह यात्रा अब एक डरावने सपने में बदल चुकी थी। उसने हर पल डर और बेचैनी में बिताया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मंजिल अभी भी दूर थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हर हाल में वहां पहुंचकर ही दम लेगा। राम सिंह के मन में खौफ और बेचैनी अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। उसने अपने ट्रक को फिर से चालू किया और तेजी से उस जगह से निकलने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। ट्रक के चारों ओर प्रेतात्मा की भीड़ जमा हो गई थी जो उसे घेरने की कोशिश कर रही थी। राम सिंह ने अपने ट्रक को तेजी से चलाया, लेकिन हर कदम पर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रेतात्माओं की भीड़ उसके ट्रक के चारों ओर घूम रही थी और उसे डराने की कोशिश कर रही थी। राम सिंह ने अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रक को और तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन प्रेता आत्माओं की ताकत बहुत ज्यादा थी। राम सिंह की स्थिति अब अत्यधिक भयावह हो चुकी थी। प्रेतात्मा की भीड़ उसके ट्रक के पास आ चुकी थी और वे उसके ट्रक के दरवाजों और खिड़कियों को खटखटा रही थी। राम सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ट्रक को चलाए रखा, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। राम सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने ट्रक को तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन प्रेतात्माओं की ताकत उसके प्रयासों को नाकाम कर रही थी। उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसके शरीर में कांपने की स्थिति हो गई थी और उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रेता आत्माओं का दबाव बहुत ज्यादा था। राम सिंह का सामना अब चुड़ैल से हो चुका था। उसने ट्रक को अचानक रोक दिया और देखा कि चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में खून की लाली थी। राम सिंह ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। चुड़ैल ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया और उसकी आंख को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। राम सिंह ने अपनी सारी ताकत जुटाई और चुड़ैल से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। चुड़ैल ने राम सिंह की आत्मा को अपने साथ ले लिया और उसे अपने प्रेतात्माओं के बीच शामिल कर लिया। राम सिंह की आंखों में अब सिर्फ खौफ और दर्द था। उसकी आत्मा अब उन प्रेतात्माओं के साथ भटकने लगी जो इस खौफनाक रास्ते पर हर रात घूमती थी। राम सिंह की लाश उस नाक जगह पर पाई गई जहां उसने आखिरी बार ट्रक रोका था। उसका ट्रक खाली था और उसके अंदर की सभी चीजें बिखरी हुई थी। गांव के लोग जब उस जगह पहुंचे तो उन्हें राम सिंह की लाश देखकर बहुत दुख हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि राम सिंह भी उन प्रेता आत्माओं का शिकार हो चुका है जो इस रास्ते पर भटकती हैं। गांव के लोग अब राम सिंह की मौत के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने उसकी कहानी को अपनी कहानियों में जोड़ लिया और अब हर रात गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनते सुनते सो जाते थे। राम सिंह की मौत ने गांव वालों को और भी सतर्क कर दिया। अब वे हर उस इंसान को चेतावनी देने लगे जो इस रास्ते से गुजरने की सोचता था। राम सिंह की आत्मा अब उन तीर्थ यात्रियों के साथ भटकने लगी। उसकी आत्मा भी अब हर उस इंसान को चेतावनी देती थी जो इस खौफनाक रास्ते से गुजरता था। राम सिंह की आत्मा भी उन प्रेता आत्माओं के बीच शामिल हो चुकी थी और अब वह भी इस खौफनाक रास्ते का हिस्सा बन चुकी थी। कहानी का अंत एक भयानक संदेश के साथ होता है। गांव के लोग अब इस रास्ते से दूर रहने की सलाह देते थे। उन्होंने गांव के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, इस रास्ते से गुजरना मना है, यहां प्रेतात्माओं का वास है, अपनी जान की हिफाजत करें और इस रास्ते से दूर रहे। इस संदेश ने गांव वालों के बीच खौफ और डर का माहौल बना दिया। अब कोई भी इस खौफनाक रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। राम सिंह की कहानी एक भयानक उदाहरण बन चुकी थी और उसकी आत्मा अब भी उस रास्ते पर भटकती रहती थी जहां उसने अपनी जान गंवाई थी।
इस खौफनाक घटना ने लोगों के दिलों में डर और खौफ का बीज बो दिया, जो कभी भी मिट नहीं सकता था। राम सिंह की आत्मा अब हमेशा के लिए उस खौफनाक रास्ते का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी कहानी एक चेतावनी थी जो लोगों को उस रास्ते से दूर रहने की सलाह देती थी। इस तरह राम सिंह की यह डरावनी और दुखद कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब चलिए पिछली वाली वीडियो पे कमेंट करने वाले दोस्तों का नाम मैं बारी बारी से लेता हूं। नंबर 1 पे है गुड़िया कुमारी जी, यूपी से। नंबर 2 पे है यूएस तिवारी जी, प्रयागराज से। नंबर 3 पे है शाकुंतला जी, नेपाल से। नंबर 4 पे है परवीन जी, राजस्थान से। नंबर 5 पे है मुस्कान जी, हिमाचल से। नंबर 6 पे है आशीष जी, यूपी से। तो दोस्तों, ये थे पिछली वाली वीडियो पे कमेंट करने वाले दोस्तों के नाम। इसी के माध्यम से आज की कहानी को यही में हम लोग खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।